मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं और कमेंट्स भी कि सर आने वाला जो आरजेएस एग्जामिनेशन है ये टफ होगा क्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कमिंग आरजेएस एग्जामिनेशन है क्या ये पिछले आरजेएस एग्जामिनेशंस के मुकाबले मुश्किल होने वाला है या आसान, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक चीज तो हम लोग ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि जहां ज्यादातर स्टेट्स अपनी नई नोटिफिकेशंस में नए वाले क्रिमिनल लॉज को मेंशन कर रहे हैं, आरजेएस ने अभी भी पुराने क्रिमिनल लॉज ही अपने सिलेबस में डाल रखे हैं। हम इस चीज को बहुत ज्यादा पत्थर की लकीर ना माने, ये मेरा सुझाव होगा, क्योंकि आरजेएस हैज बीन नोन एंड हैज बीन इनफेमस फॉर आस्किंग थिंग्स इन द एग्जामिनेशन जो कि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है। पहले भी देख चुके हैं, सिलेबस में कोई चीज मेंशन नहीं थी और वो आ गई है। इट इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सब्जेक्ट अमेंड हो गया है, कोई एक्ट अमेंड हो गया है, तो उसके अमेंडेड प्रोविजंस कैसे हैं, क्या हैं, आपको एक बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। अब समस्या ये है कि इस बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस हमें टफर एंड पर जाते हुए दिखाई दिए। आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या किसी भी एग्जामिनेशन का आप ट्रेंड देखेंगे तो इस बार एग्जामिनेशंस का लेवल थोड़ा हायर एंड पर, थोड़ा हायर साइड पर हमें देखने को मिला है। उसका रीजन पता है आपको? ज्यादातर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस जो हैं वो सभी 8 पार आने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुहिम सी चली हुई है भारत के सारे राज्यों में कि हमें लिटिगेंट इंटरेस्ट देखना है कैंडिडेट इंटरेस्ट से पहले। क्या समझे? हमें लिटिगेंट इंटरेस्ट देखना है कैंडिडेट इंटरेस्ट से पहले। आप कैंडिडेट्स हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, बट जो लिटिगेंट आ रहा है वो डिजर्व करता है कि जो व्यक्ति बेंच पर बैठकर उसका फैसला करेगा, उसके भाग्य का फैसला करेगा, एक जजमेंट पास करेगा उसके केस को लेकर के, वो जज कॉम्पिटेंट भी हो और उसका एक मेरिट जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा हो, कि वकीलों से ज्यादा अच्छा हो, या फिर जनरली एक टुवर्ड्स द हायर साइड हो। और उसी चीज को इंश्योर करने के लिए जो लॉज कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस, पॉक्सो एटसेट्रा, इन्हें कई सारे स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बहुत सारे स्टेट्स में बढ़ाया गया है। अच्छी चीज ये है कि राजस्थान में जेजे, पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारी ही चीजें काफी समय से पूछी जा रही हैं, तो यहां पर आपके लिए कुछ नया नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू। आप इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होंगे, लेकिन परेशानी इसलिए आएगी कि कई ऐसे सेगमेंट्स होते हैं लॉ में जिन्हें हम ग्रे एरिया बोलते हैं, या फिर जहां से सवाल रेयरली पूछे जाते हैं या कभी नहीं पूछे जाते हैं। वहां से उठा करके अगर सवाल आपसे पूछ लिए जाएं तो कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। नाउ द थिंग इज, अगर आपको यह बताया गया है कि ये एक्ट आएगा या ये एक्ट आएगा, तो इस एक्ट में आपको पूरा एक्ट पता होगा। दिस इज अ प्रिजम्पशन। आपने स्मार्ट स्टडी करी बट इट टर्न्ड आउट टू बी नॉट एज स्मार्ट, और आप बीच के बहुत सारे प्रोविजन छोड़ करके चले गए बिकॉज वो पहले नहीं पूछे गए थे। वेल, दैट would not really work। तो आप ये इस बार डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम आरजेएस का भी पेपर एनालिसिस करें, आप आरजेएस के पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए, आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे इजीली, राइट। और अगर आपको कहीं और से चाहिए या प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोकल पब्लिकेशंस भी हैं जहां पर पुराने प्रीवियस ईयर के आपके सारे प्री और मेंस के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। उठा लीजिए कोई सी भी बैराक, कोई सी भी पब्लिकेशन की, सॉरी कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन की, एंड उठा करके उसको पलटिए, एंड यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज दैट नॉट जस्ट इन 10 years, आप अगर पिछले 6 साल 5 साल का 2019 के बाद से भी देखेंगे तो उसमें भी आपको लेवल में डिफरेंस अपने आप समझ में आएगा। आपको रियलाइज होगा कि पहले जितना बैराक सेंट्रिक आरजेएस हुआ करता था अब उतना नहीं है। हिंदी, इंग्लिश जितने एकदम ही मतलब सिंपल पूछ लिए जाते थे, एकदम मतलब आप पीवाईपीज लगा करके चले जाओ काम हो जाएगा, वैसा सिस्टम से थोड़ा सा आरजेएस हमें हटता हुआ सा दिखाई देता है। पर फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, पर लॉ सेगमेंट में हमें ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज जजमेंट्स। आरजेएस हमेशा से इनफेमस रहा है अपने जजमेंट्स को लेकर के, क्योंकि वो रीसेंट जजमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स पूछता है फ्रॉम योर लोकल लॉज, फ्रॉम योर अनऑर्थोडॉक्स लॉज, माइनर सब्जेक्ट्स। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, इनसे उठा करके केवल 2 या 3 सवाल पूछे।
आप उनका बैंडविड्थ भी तो समझिए, केवल 18 सब्जेक्ट्स हैं और केवल 100 सवाल पूछने हैं, उसमें वो कहां से कितना क्या मैनेज करें कि वो सारी ही चीजें कवर हो जाएं, राइट? सो कई बार मेजर सब्जेक्ट से उतने वेटी सवाल नहीं आते जितने कि माइनर सब्जेक्ट्स एंड अनऑर्थोडॉक्स से आ जाते हैं। तो वहां पर कई बार पंगा फंस जाता है आपके जजमेंट्स को समझने का। तो अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं तो हां, इस बार हम थोड़ा सा मुश्किल आरजेएस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इसके लिए भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि पहली चीज, हमें रिवीजन बरकरार रखना है। रिवीजन हम कैसे बरकरार रखेंगे? देखो, एक वीडियो नहीं, 2 वीडियोस YouTube पर ऑलरेडी जा चुके हैं। ये 2 वीडियोस किस बारे में है? ये 2 वीडियोस आपकी स्ट्रैटेजी सेशंस के बारे में है कि किस तरीके से आप अपना डेली प्लान बना सकते हो। सेकंड, हम लोग RRR यानी कि राजस्थान रैपिड रिवीजन भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि ना सिर्फ प्रोविजंस बल्कि लैंडमार्क जजमेंट्स एंड मॉक टेस्ट्स एंड लैंग्वेज पेपर को भी हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। सो नाउ ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, बट अदर देन दैट वी हैव आवर क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज एज वेल। तो इन सारे मीडियम से हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, बट वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क हार्डर देन वी आर। अगर आप यहां पर देख रहे हो कि आपकी फैकल्टीज रात के 11 साढ़े 11 बजे तक रुक करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब पर लाइव जा रहे हैं, तो ये फैकल्टी आपसे भी एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उससे ज्यादा देर तक रुकें, आप और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन, ये गोल आपका है। और हां, एग्जाम टफ है, पर वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो हर उस बच्चे के लिए टफ है जो इस एग्जामिनेशन में बैठने वाला है। और जब हम एग्जामिनेशन को टफ करते हैं तो हम किसी के चांसेस नहीं घटाते, हम सिर्फ स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।